सीतापुर के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज भाजपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विपक्ष के मजबूत नेताओं को बदनाम करने के उद्देश्य से राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के छापे डलवा रही है। महमूदाबाद के पोखरा कला में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में बीजेपी और बीएसपी मिली हुई थी। दोनों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हराने के लिए आपसी साठगांठ से प्रत्याशी उतारे थे। उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से तय होते हैं, वह जीतने के लिए तय नहीं किए जाते, उन्हें इसलिए तय किया जाता कि समाजवादी पार्टी आगे ना बढ़ जाए। कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जिस इत्र व्यापारी के घर 250 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, उसे मीडिया के माध्यम से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया गया, जबकि वह भाजपा का कार्यकर्ता निकला। जिन पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का आरोप था, वह बीजेपी में सुरक्षित हैं। हम लोग सरकार बनाते बनाते रह गए। अगर हिसाब किताब लगाएं तो समाजवादी पार्टी को 3.5 लाख वोट ज़्यादा मिल गया होते तो आज प्रदेश में बीजेपी की नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार होती। जमीनी नेता थे। दादा के न रहने से परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन नरेंद्र वर्मा जी की राजनीतिक और उनका सहारा, उनकी मदद के लिए जो हमेशा तैयार रहते थे, उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। जहां वो जमीन से जुड़े थे और जमीन पर रह करके लोगों को जोड़ने का काम, और जहां अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ खड़े रहना, अपने साथी के साथ खराब समय पर, बुरे वक्त पे खड़ा होना, ये सबसे बड़ी पहचान दादा की थी। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं नरेंद्र वर्मा जी, उनके बेटे, उनके परिवार के लोगों को, उत्कर्ष वर्मा, हर्ष वर्मा, सबको धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों को बुला करके ये उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ से, इस संस्था से प्रेरणा मिलती रहेगी। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना। आप में से जितने पत्रकार साथी याद कीजिए वो दिन चुनाव से पहले जब एक व्यक्ति के यहाँ छापा पड़ा था और 250 करोड़ रुपया कैश मिला था। उसका झूठा प्रचार ये भारतीय जनता पार्टी ने किया कि समाजवादी पार्टी का इत्र बनाने वाला, परफ्यूम बनाने वाला उद्योगपति के यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला। टीवी, अखबारों के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, और जब सच्चाई सामने आई तो जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपया निकला तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही निकला, वो भारतीय जनता पार्टी का ही पैसा था। और उसके बाद कोई भी जगह नहीं छोड़ी जहां छापा ना मारा हो। चुनाव से पहले कैसे बदनाम किया जाए, उसकी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की थी। और भारतीय जनता पार्टी बीएसपी से मिली हुई थी। बीएसपी के प्रत्याशी ऐसे तय किए गए जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। क्या महमूदाबाद की बात ये ठीक नहीं है क्या? आपके सीतापुर शहर की बात ये ठीक नहीं है क्या? और भी विधानसभाओं की मैं आप बता सकता हूँ। इसलिए ये छापे केवल राजनीतिक हैं, केवल विपक्षी दलों को अपमानित करने के लिए जनता